तो चलिए बच्चों, टारगेट बैच की इस सीरीज में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या मोशन इन प्लेन जो चैप्टर चल रहा था, इसके अंदर एडिशन ऑफ वेक्टर का थ्योरी देख लिया था। और आज इसके थ्योरीज में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स चाहे आप क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम्स के रिवीजन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपसे काम आ जाएगा, नीट के लिए भी, जेई के लिए भी और सीयूटी के लिए भी। अगर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू चाहते हो कि मैं पूरी लेक्चर्स को कंटिन्यू तरीके से देखूं, तो वो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी जाके आप वहां से देख सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। खैर, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो अब हमारे पास सवाल, चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अदर इज 12 न्यूटन। एक 5 न्यूटन है और एक 12 न्यूटन है। तो यहाँ पे मैं जो गिवन डेटा है मैं उसको लिख लूँ, ए इजकल टू 5 न्यूटन, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 12 न्यूटन, ठीक है। फिर कह रहा है कि एट व्हाट एंगल, वो एंगल कौन सा लूं जिस पर ये वेक्टर को मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो थीटा बराबर व्हाट, ठीक है। कब? जब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 17 हो। तो यहां पर सबसे पहला सवाल है जिसमें आर की वैल्यू, में थोड़ा सा कलर बदल लूं, आर की वैल्यू एक बार 17 न्यूटन है, ठीक है, और एक बार आर की वैल्यू है 7 न्यूटन क्वेश्चन में, और एक बार आर की वैल्यू है क्वेश्चन में 13 न्यूटन। ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपका बेस रेडी कर दूं एक बार, ठीक है। तो हमें ये पूछ रहा है एंगल्स क्या है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, कि हमारे पास दो वेक्टर फिक्स दे दिए हैं। अब इस दो वेक्टर को आपस में अलग अलग एंगल पर रखेंगे तो वैल्यू भी तो अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिजल्टेंट हमें अलग अलग मिल रहा है इसी दो वेक्टर को अलग अलग एंगल पर रखने पर। दो वेक्टर से यहाँ पे मैं ऐसे रखूंगा तो अलग वैल्यू मिलेगा, ऐसे रखूंगा तो अलग, ऐसे रखूंगा तो अलग, ऐसे रखूंगा तो अलग, ऐसे रखूंगा तो अलग। तो ऐसे हजारों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसने हमें सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी दी है कि रिजल्टेंट इतने आ सकते हैं, वो एंगल कौन सा होगा जिस पर ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो चलिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दो वेक्टर्स को जोड़ने का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों ने देख रखा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? तो आर की वैल्यू 17 है, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 5, बी की जगह 12, और कौन सा थीटा? cos थीटा, ठीक है। अब सवाल है 17 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना। तो चलिए हमें 17 का स्क्वायर पता करना है। 17 का स्क्वायर 5 से कितना होगा? 25, इसका कितना होगा? 144 प्लस 5 दूनी 10, 10, और ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। और इंटू कौन सा थीटा? cos थीटा, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा? 169 प्लस 120, ठीक है। तो ये हो जाएगा 189, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है, बराबर, ये कितना हो जाएगा? सॉरी 189, 281, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 120, और ये भी कितना है? 120 इंटू कौन सा थीटा? cos थीटा, कट जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी? तो cos थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा? तो cos थीटा इजकल टू आ जाएगा बुआ 1, और थीटा बराबर 1 कितना होता है जब वो कितना डिग्री होता है बुआ? 0 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 0 डिग्री, क्लियर? हाँ, ठीक है। चलो तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? cos 0 का मान। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसकी वैल्यू कितना आया है? 0 डिग्री, ठीक है। तो अब बाकी सबको हटा दो ताकि मेरे पास बोर्ड एक्स्ट्रा बच जाए, ओके, ठीक है। तो मैं अब इस वाले फॉर्मेट को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ रिजल्टेंट बदलने हैं, बाकी सब कुछ फॉर्मेट हमको सेम मिलने वाला है, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ओके, मैं बदल देता हूँ। तो अब देखिए, अब आर की जगह पे हमें सब कुछ ठीक अपनी जगह, बाकी एबीसीडी खाली आर बदलना है। तो अब आर की जगह पे कितना रखेंगे? 7। तो 7 का कितना हो जाएगा? 49, ठीक है। अब 1 से, और यहाँ पे हो जाएगा 49। जब ये इधर आएगा तो कितना बचेगा? -120, -120, और यहाँ पे कितना बचेगा? 120 cos थीटा,
तो ये कट जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या बचेगा, तो कॉस थीटा बराबर कितना बचेगा -1। और थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर -1 का मतलब कितना हुआ कि थीटा बराबर 180, क्योंकि कॉस थीटा का मान -1 तभी आता है जब थीटा बराबर कितना होता है 180। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इस दोनों से भी आंसर कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। अब सब कुछ सेम था, अब सारे ए बी सी डी की वैल्यू सेम थी, हमें क्या करना, अब आर की जगह 13 रखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर किसका स्क्वायर करूँ 13 का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 169, 169, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 120 कॉस थीटा। ओके, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बउआ, यहाँ पर बताओ तो 0। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू निकाली, और जब इस तीनों को निकालिएगा तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन पे कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ये हम ये मान के पढ़ाते हैं कि आप एक बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड के लिए बहुत प्लेटफॉर्म है, हमें जीरो से लेकर आपको टॉप लेवल तक लेके चलना है, इसीलिए हमें आपको थोड़ा सा पहले आपको तैयार करने दो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अगर हमारे पास ये दिया गया है, ओके, और ये b इक्वल टू इतना दिया गया है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन a प्लस बी का कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात a प्लस बी का, तो हमें a की वैल्यू मैग्नीट्यूड में नहीं दी है बल्कि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, तुम यहाँ पर a प्लस बी को जोड़कर सिंगल क्यों नहीं बना दे, क्योंकि a प्लस बी को तो ये तो हम लोग r कहते हैं। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 4i, सॉरी माइनस नहीं होगा, -3j, ओके, प्लस 6i प्लस 8j। ठीक है, ओके, अब ये कितना हो जाएगा 10i, क्योंकि i को i के साथ, प्लस 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5j। हाँ, ठीक है, अब देखो, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो r इक्वल टू इतना आ गया। अब ये मैंने r का वैल्यू निकाल लिया, अब सिंगल वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है क्या निकालने के लिए कि 10i, तो ये देखिए ये हमारा 10i हुआ, और प्लस 5j, दिस इज द 5j, तो ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, दिस इज द रिजल्टेंट r। तो इस r की वैल्यू कितनी होगी, तो r की वैल्यू होगी रूट अंडर, ये 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो आपको पता है ना r की वैल्यू इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√2, सॉरी 5√5। ठीक है, तो हमारे पास क्या ये हो जाएगा 5√5। ओके, अब सवाल है ये एंगल निकालना है, तो इसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, तो tan अल्फा ये रिजल्टेंट का एंगल है कि कितना ऊपर होगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/10, यानी हम बोल सकते हैं 1/2। ओके, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ओके, 1/2। तो कौन हमारा राइट आंसर है 5√2, ये वाला होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस भी देख ली कि कैसे हमें अटेम्प्ट करने। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट्स वेक्टर, यहां ध्यान से सुनना, अगर a भी यूनिट वेक्टर है और b भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसका सम जो इसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी क्या क्या आता है, यूनिट वेक्टर ही आता है। यूनिट का मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंस के लिए क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि इसने हमसे डिफरेंस पूछा है। तो a माइनस बी का अगर डिफरेंस अगर हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल सी बात है रूट अंडर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस 2 पहला दूसरा, और कॉस थीटा। बट सवाल है थीटा कहाँ है, ए और बी का मान तो हमको पता है 1 1 है, बट थीटा कहाँ है, तो थीटा इस तीनों की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थीटा, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इसको निकालेंगे कुछ ऐसे।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दो का क्या, ये क्या कह रहा है बुआ, ये दो का सम। तो सम के लिए क्या लगाऊंगा, ठीक है, दो वेक्टर्स के हमें सम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सम के लिए ऐसा लगा दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 1 1 दी गई है। शिव कैलाशों के वासी। अब बताओ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। -1/2 तभी आता है जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 120। तो अब बताओ यहाँ पे कितना लिखूंगा, 120, ठीक है। अब माइनस कॉस -120 का मान कितना होगा, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, से मैं कभी डरता नहीं, बादशाह ओ बादशाह। ओके, कोई दिक्कत इसमें, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है, आराम से देख ले, देख ले, समझ ले, इसमें डाल ले मगज में। देख लो, ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, और सी इतना दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू इतनी है, कितनी होगी, तो सबसे पहली बात इसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ए, ठीक है। तो अब बताओ, इसका रिजल्ट हमको मान के चलिए आर आया है, ठीक है। तो इस आर की वैल्यू हमसे वेक्टर में ही पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी ए की जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है, सी के जगह पर ये है। तो सबसे पहले बात, आई को आई से जोड़ो, इसमें तो आई है ही नहीं, तो सीधे ही इससे जाके जुड़ेगा, 6 × 2 8 आई, इधर जे है 1 2, इधर तो जे है ही नहीं, तो 3 × 1 4 जे, इधर देख, इधर के है, इधर के है, 2 × 1 -3 के। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, बच्चे की लोग जान के अभी ना जाओ, ची लीजिए, एक छोटी सी गलती हो गई, ए की वैल्यू 2i लिख दिया प्लस जे। अब बी की जगह पर -2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, बी वाले को, ये पूरा टर्म को -2 से, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो -6 आई, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और ये कितना हो जाएगा, दूर उतना से अच्छा रुक जा भाई, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, दूर न हो जाए कहीं, दूर न हो जाए, ये लीजिए, ऐसा लिख दिया। अच्छा, +3, आप सी की जगह बोल कितना होगा, 6i -2k, ठीक है। अब देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस जे माइनस 3 दूनी 6j, माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 6 × 3 18i, 3 दूनी 6k, ठीक है। अब जोड़ आई का आई के साथ, ठीक है ना, 2 18 2 20, वहां पे गड़बड़ हो रहा था ना। और जे देखिए, देख तो ये कितना हो जाएगा, -5j, के में देख -4k, ठीक है। वहां पे मैंने इस उस वाले टर्म को भुला दिया था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कहता है सिंपल, टू फोर्सेज इच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, प्रत्येक का मैग्नीट्यूड एफ है, रिजल्टेंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इज एफ, उसका रिजल्टेंट भी कितना है, एफ है, तो एंगल क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, एच इक्वल टू एफ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं करना है इसमें, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब कि जितना आपको दो वेक्टर्स की वैल्यू दी गई है, उतनी ही आपका रिजल्टेंट की वैल्यू दी गई है। तो जब आप इस फॉर्मूला पे इसको मैंने पुट किया, तो एक एफ से कैंसिल हो गया, और एक एफ उधर गया तो क्या हो गया, -f, एफ से इसका खत्म हो गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। जब यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस के साथ 1/2, और cos थीटा का मान कितना, -1/2 का मान कितना होता है, 120, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसका आंसर आ गया होगा 120, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम, अगर हमको चाहिए दो वेक्टर का मैक्सिमम, तो कल आपको मैंने बता दिया था, कल मतलब जो लास्ट लेक्चर था, कि मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर होना चाहिए 0 डिग्री, और 0 डिग्री होते ही आर मैक्स का मान कितना होता है? आर मैक्स का मान होता है a+b। तो मतलब हम लोगों ने पहले ही ये देख लिया था 0 डिग्री, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है ना? चलिए एक बार आपको मेमोराइज करवा देंगे सारे कॉन्सेप्ट से, ताकि आप लोग को सब कुछ वापस रिकैप हो जाए, ठीक है? एक पार्टिकल जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो है वो एक्ट करता है, और दो फोर्सेज उस पर लगते हैं इक्वल वैल्यू के, सॉरी, टू इक्वल फोर्सेज, सॉरी यहाँ टू फोर्सेज एक ही साथ लगता है, टू फोर्सेज इक्वल टू, अच्छा वो बराबर है, एक 4 न्यूटन है और एक 3 न्यूटन है, यानी एक F1 का मान हो गया, एक F2 का मान हो गया, ठीक है? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? ठीक है, तो एक बात बताओ, इसने बोला एक ही साथ दो फोर्स लग रहा है। अब वो दो फोर्स कैसे लग रहा है, उसके बारे, एंगल के बारे में कोई जानकारी दिया नहीं। जैसे दो फोर्स है, ये लग रहा है, अब ये ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, तो कोई जानकारी दिया नहीं है। तो जब कोई जानकारी नहीं दिया हो, तो एक काम करते हैं, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। जब भी इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही प्राप्त होगी। तो मैक्सिमम कितना होता है? तो a+b, और मिनिमम a-b। तो a+b की वैल्यू कितनी होगी? तो 4+3 7, और a-b की वैल्यू तो 4 - 3 1, यानी 1 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है? तो आजकल कोई आपसे अगर पूछता है कि भैया एक बात बताओ, अगर दो फोर्स हमें दिया हुआ है, एक साथ लग रहा है और एंगल क्लियर नहीं है, तो पक्की बात है इस दोनों के रेंज में ही कहीं ना कहीं बल लग रहा होगा। एंगल दिया होता तो निकाल दिया होता एंगल रख करके, बट यहाँ एंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, कह रहा है दो फोर्सेज है हमारे पास, एक की वैल्यू F1 है, एक की F2 है। कह रहा है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री दे दिया गया? 90 डिग्री दे दिया गया, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट कितना होगा? तो अब सिंपल सी बात है, आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंडर F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कॉस कितना? 90, क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर बोला है तो मतलब 90। तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, सिंपल। शिव कैलाशों के वासी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये आपस में बराबर है। मतलब मान के चलो, अगर ए माइनस बी को हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो ए की वैल्यू भी हमको एक्स माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सब तो आपस से बराबर है। बी की वैल्यू भी कितनी माननी पड़ेगी? एक्स माननी पड़ेगी, क्योंकि सभी का मैग्नीट्यूड आपस में, क्या मैग्नीट्यूड मतलब बॉक्स लग गया, तो सभी का मैग्नीट्यूड आपस से बराबर है। तो एंगल कितना होगा? तो सिंपल बात है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, रूट अंडर पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस दो गुने पहला गुने दूसरा, प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस, बार बार गलती, भारी मिस्टेक हो गया सर, कॉस थीटा। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो बताओ, इस दोनों की वैल्यू एक्स माने हुए, स्क्वायर कर दो, रूट खत्म। अब ये एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है, 2x गुने एक्स और कॉस थीटा, ठीक है? तो आप बताओ, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है? ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, तो 1/2 बराबर कॉस थीटा, मतलब कि 60 डिग्री, क्योंकि 1/2 कॉस का तभी वैल्यू होता है जब कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर, सिंपल, ठीक है? The magnitude of vector A, B, C are respectively 12, 5, 13 Newton, 13 unit. A plus B is equal to C. Then angle between A and B. ठीक है? तो अब देखो, अगर A और B की वैल्यू ये दी गई है और रिजल्टेंट का वैल्यू ये दिया, रिजल्टेंट कैसे? क्योंकि जो इक्वल टू का इधर है ये रिजल्टेंट ही होगा ना, ठीक है ना? तभी तो इक्वल टू का इधर है, ठीक है? तो आप बताइए फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल, सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर, दो वेक्टर का जोड़ने का फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि देखो,
ये रिजल्टेंट हुआ और ये दो वेक्टर हुआ और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला बताए हुए। तो आप बताइए सी की जगह पर कितना रखूंगा 13, ए की जगह पर 12, बी की जगह पर 5 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा। इसका कितना होगा 169 144। सबसे पहला सवाल यही था। और इसका 120 ये इधर आएगा तो कितना बचेगा, जीरो बच जाएगा, क्योंकि देखो ये 169 ये भी 169। तो बाकी बात है कॉस थीटा का मान कितना आएगा जीरो, और थीटा का मान जीरो तभी आता है जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं यहाँ रेडियन में पाई/2, यानी सही ऑप्शन होगा सी नंबर। सिंपल, ठीक है। चलिए आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कह रहा है दो वेक्टर है जिसको हमने ऐड किया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐड करने के बाद दो वेक्टर ये आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको तो सिंपल ऐड कर सकते हैं ना। दो वेक्टर है, मान के चलो इसको ए बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर आएगा। तो दो वेक्टर है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू ये पूरी है, ठीक है, और बी की वैल्यू ये पूरी है। तो आपको पता है ना आई को आई से जोड़ते हैं, जे को जे से जोड़ते हैं। तो बताइए 4 6 और 3 9, यहाँ पे बोलेंगे 9 आई, प्लस जे को जे से जोड़ेंगे तो 7 4 11 11 आई 11 जे। अब बताइए हमने क्या किया, हमने एक सिंपल वैल्यू निकाल लिया। तो अब बताइए तो आर, तो यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए पता है ना एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्योंकि ऐसे होता है ना, ये होता है आई 9 आई और ये क्या होगा 11 जे, तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ। तो परपेंडिकुलर तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, तो ये हमारे पास है। और ये कितना होगा 121। तो आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बउआ 2, ठीक है 202। तो रूट अंडर 202, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर। सिंपल है ना, ठीक है। आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आपका बेस फॉर्म ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट अब ये बहुत सिंपल सी चीज है, देखो एक पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है 12 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए ईस्ट वेस्ट की मैं आपको दिशा बता दूं, थोड़ा सा मेरे पास डंडा होगा तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ। ये देखो क्या होता है, देखो ये जो है, ये जो है वो नॉर्थ साउथ है, ठीक है ना, ये जो है वो ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन हम लोग पेपर पे ऐसे दिखाते हैं क्योंकि बोर्ड तो ऐसा है नहीं, तो मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये रहा आपका डायरेक्शन, देख लो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं ऐसे, लेकिन रियल में कैसे है ऐसे। इसी का फायदा ये उठा रहा है आपके साथ। क्या कह रहा है, एक पार्टिकल 12 मीटर चला है किधर ईस्ट में, तो पक्की बात है कोई 12 मीटर इधर चला होगा ईस्ट में, यहां से लेकर यहां पहुंच गया, ठीक है। तो मान के चलो ये ईस्ट का डंडा ईस्ट में रख दिया मैंने इसे, ठीक है। अब कह रहा है 5 मीटर गया नॉर्थ में, कुछ दिखाई दे रहा है, ये अंदर ऐसे में नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्थ इधर की ओर है, तो ये ऐसे जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अब देखो 12 मीटर 5 मीटर, आप कह रहा है 6 मीटर ऊपर, हाँ अब बता, ठीक है। 3 डायमेंशन समझ में आ गया, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, ठीक है, एक एक्सिस सेकंड एक्सिस और थर्ड एक्सिस का यूज किया। तो आप बताओ, लेकिन अगर मैं इसको बोर्ड पे तो कर नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड पे तुमको ऐसे दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो फिर तुम कैसे करोगे। तो आई थिंक अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि चीजें कैसे काम करेगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बोल रहा है 12 मीटर ईस्ट, तो 12 मीटर किधर गया है ईस्ट में गया है, ठीक है। 5 मीटर नॉर्थ, तो 5 मीटर नॉर्थ ऊपर, पर ये ऊपर नहीं है, ये अंदर है, अभी तो मैंने दिखाया ना ये अंदर की ओर है, तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, ठीक है।
मैं दिखाता हूँ, ये अंदर की ओर ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, अंदर की ओर गया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है, 5 मीटर, और फिर ये 6 मीटर वर्टिकल, तो 6 मीटर ऐसे सीधा कर दूंगा, वरना अगर इसको सीधा करता तो फिर ये 6 और 5, बहुत लोग जोड़ लेता है, इसको ऐसे सोच लेता है, ये पूरा को जोड़ लेता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो 6 मीटर, आप समझे, और ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, अभी समझा देता हूँ ना। देखो, ये 12 मीटर, ये 5 मीटर, तो आप बताओ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री, सब एक दूसरे का 90 डिग्री है कि नहीं, देखो तो, है ना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो एक बार में तीनों का मान नहीं निकलेगा, तो पहले इस दोनों वेक्टर को एक रिजल्टेंट निकाल ले, और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा फिर उससे इसका निकाल लेंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ना, वो इस प्लेन में निकलेगा, इस प्लेन का मतलब हुआ ये, और ये है इस प्लेन में। तो जब ये प्लेन वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन फिर आपस में 90 डिग्री बनाएगा, चलो मैं करके दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पहले इस दोनों को निकालता हूँ, तो इस दोनों का एक रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का एक रिजल्टेंट 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री पे सीधे क्या बोलते हैं, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, मतलब 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, क्योंकि पीछे cos 90 का मान 0 होगा तो सब पीछे वाला 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 यानी 169 यानी 13। तो अब बताइए, इस दोनों के बजाय हमारे पास जो निकला वो इस दोनों के बजाय 13। तो अगर मैं इस दोनों को सेपरेट करूं, तो एक यहाँ पे 13 न्यूटन 30 मीटर, और एक यहाँ पर कितना 6 मीटर, और फिर ये दोनों इस दोनों का एक रिजल्टेंट निकलेगा आर, मतलब मैं अभी इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है ना, इस दोनों का एक रिजल्टेंट क्या निकलेगा आर। तो अब बताओ इस दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि 13 वाला जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और 6 वाला क्या वर्टिकल प्लेन में है। तो अब बताइए इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 169 प्लस 36 5 205। अब 205 किसका है, 205 आप पकड़ के चलो, 12 का तो 144 होता है, 13 का 14.14 के आसपास में देख लेना अपना, हाँ इसी के आसपास में अपना होगा तो होगा, नहीं तो ये नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो अपने ये वैल्यू मैंने इतना निकाल दिया, इसके आएगा आप देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको डायरेक्शन वगैरह भी सिखा देगा कि किधर डायरेक्शन हमको मानना है ऑन पेपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब सवाल है, 3 वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीनों वेक्टर में से ये कौन सा ट्रायंगल फॉलो करेगा। तो सबसे पहली बात इसको देखो, तो इसका इसका रूट निकालो, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये अगर मैं ए का रूट निकालूंगा तो ए की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, तो 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, यानी रूट अंडर 14। बी का निकालो तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, सबका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, 5 के स्क्वायर 25, तो बी कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अच्छा सी कितना होगा, तो सी 4 प्लस 1 प्लस 16, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 21 में 14 जोड़ेंगे, तो आपको नहीं लग रहा है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये पाइथागोरस पर मेरे को फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए आता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर, देखिए आ जाए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सा था यार, ठीक है। चलो अब इसका देखो फॉर्मेशन, तो मैंने आपको कल फॉर्मेशन सिखाया था, एक फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन देख लो, ये नीट का भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना, सिंपल है। कहता है जो एक ऑर्डर में चले, तो एक ऑर्डर में ये चल रहा है और ये अपोजिट ऑर्डर में चल रहा है, तो अपोजिट ऑर्डर में चले वो रिजल्टेंट, तो ये हमारा रिजल्टेंट, और ये हम दोनों वेक्टर, तो वी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, जो अपोजिट ऑर्डर में हो वो रिजल्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब दो वेक्टर ए और बी है, उसके एडिशन का फॉर्मूला सिंपल होगा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्वेश्चन इसलिए दिया हो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा रहता है बोर्ड एग्जाम, क्योंकि हम सीयूटी के लिए भी लेके चल रहे हैं ना, तो इसलिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दिए गए सेट्स हैं उसमें से किसके वैल्यू 0 नहीं हो सकते हैं। तो देखो बुआ, अगर दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर ये जो है 10 23
20 और 40, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अगर तुम इसको तो तीसरे सेट को अगर जीरो करना है तो पक्की बात है पहले दो सेट की वैल्यू 10 के बराबर आनी चाहिए। तो दो सेट्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे देखिए तो 10 में से 10 गया तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम कितना होगा 20, और 10 और 20 के बीच में कौन आ जाता है 10। तो पक्की बात है ये दोनों अगर चाहे बल तो अपने आप को एडजस्ट करके 10 कर सकता है, और यह 10 इस 10 को अपोजिट में लाके 0 कर सकता है। इसमें भी देखिए 10 में से 20 गया 10, 10 20 30, और इसका तीसरा सेट कौन है 23। मतलब 10 से लेके 30 तक जब कोई भी संख्या हम ले आ सकते हैं एंगल को चेंज करके, तो ये 23 भी तो इसके बीच में आ ही जाएगा। तो हम इस दोनों की मदद से 23 ले आएंगे और 23 यहाँ पर रहेगा, दोनों को अपोजिट में लगा देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखो, इसमें भी 10 में से 10 गया 0, 10 और 10 20, हो सकता है ये दोनों का जोड़ 20 आया और 20 ये है तो अपोजिट में करके 0 कर सकते हैं। बट डी वाले को देखो तो 10 में से 20 गया 10, 10 20 30, तो हम 10 से लेके 30 तक कोई बल ला सकते हैं। तो क्या इसके बीच में कहीं 40 लेके आ पाओगे, नहीं। तो ये तो 40 हमेशा मजबूत रहेगा, तो मजबूत रहेगा तो हमेशा अपनी तरफ डोमिनेट करेगा, कभी अपनी वैल्यू को 0 नहीं करेगा। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमको तीसरे सेट का गुच्छा को देखना है कि आप इसकी जो रेंज है वो बाकी दूसरे के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब अब देखो पी क्यू आर एक वेक्टर है, ठीक है, पी क्यू आर, तो पी की वैल्यू 5, ठीक है, क्यू की वैल्यू 12 और आर की वैल्यू 13, ठीक है, पी क्यू आर। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि आप करके देख लीजिए आप चाहो तो, 5 के स्क्वायर 25, 12 से 144 कटोगे तो 13 आ ही जाएगा, तो लगभग ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें बोल रहा है किसके बीच का एंगल निकालने के लिए, क्यू आर के बीच का, क्यू आर, तो ये वाला बोल रहा है। तो जैसे ही ये वाला एंगल बोला तो ये 90 हो गया, तो 90 के सामने वाला, तो अब बताइए कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन एच। पंडित बोला प्रसाद हर बोला, 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेजर वाले से पढ़े हो क्या, लेजर निकालते हुए, ठीक है, नहीं, अच्छा होम टू अच्छी से पढ़े हो, क्या बोलते हो उसको, अपने स्कूल वाले टीचर से पढ़े हो, हाँ तो वो तो बेस्ट है भाई, ठीक है ना। बी, तो बताइए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो ये बेस, तो 12 और एच, तो एच है 13, तो 12/13, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर्मेशन समझना था खाली वेक्टर का, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि कौन सा वेक्टर कभी भी 2 नहीं देगा, तो देखो इस दोनों का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 4, तो इसके बीच में तो 2 आ ही जाएगा। इसका मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम 4, तो 2 तो आ ही गया। इसका मैक्सिमम, मिनिमम 0, मैक्सिमम 2 आ ही गया। इसका मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, तो 2 कहीं नहीं आता, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो, मिनिमम कैसे निकलता है, ए माइनस बी और मैक्सिमम ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रह गए 27। अगर इसको रिजल्टेंट कहते हैं तो रिजल्टेंट का मान यदि ए प्लस बी आ जाए, इसको ए और इसको बी, तो याद है ना आपको 0 डिग्री कहते हैं, जिसका मैक्सिमम वैल्यू था, है ना। अब ये आपको सॉल्व करना है कैसे, मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा को ए प्लस बी बोलते हैं और मिनिमा को ए माइनस बी बोलते हैं। मैक्सिमा का मान दिया हुआ है 17 और मिनिमा का 16, 7, ए माइनस बी इक्वल टू 7, तो काटिएगा तो ये बी से भी कट जाएगा, 2a बराबर ये आ जाएगा 24, काट के ये आ जाएगा a बराबर 12, ठीक है ना। और जब a बराबर 12 रख दोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 12 प्लस बी इक्वल टू 17, तो b इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 12, यानी b इक्वल टू हो जाएगा कितना बुआ, 5, ठीक है, हो जाएगा 5। ये हमारे पास कितना आ गया 5। तो अब बताइए ए और बी का मान हमने निकाल लिया इस वाले बात से। अब कह रहा है कि यदि दो वेक्टर, तो निकल गया हमारा कितना एंगल पर है, राइट एंगल 90 डिग्री। तो आप बताइए रिजल्टेंट का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा थीटा, कॉस, कॉस 90 है तो कॉस 90 का मान तो ये 0 हो जाएगा। तो सीधे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169
मतलब कितना हो जाएगा 13, तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन से समझ लिया होगा कि हमें कैसे अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करने हैं। तो आज के लिए शायद अब इतना ही होगा, ठीक है ना। ये आप मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम में सीधे a प्लस बी करना था, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा बी, क्योंकि दो वेक्टर दिया है, मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम मतलब a प्लस बी, यानी सीधे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो खैर चलिए, और ये तो आपको खुद से अगर ये बना के देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 3 बार बना चुके हैं इसी क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन को बनाइए, और आज का सेशन थोड़ा-सा न्यूमेरिकली लंबा था, पर इतना क्वेश्चन के बाद एडिशंस के आपके लगभग-लगभग सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या हो गए, क्लियर हो गए। ठीक है, बाय-बाय, टेक केयर, सब लोग ख्याल रखिए अपना।